Hello boys and girls, how are you all? Welcome to my fourth video on mixed quants question and मैंने इससे पहले 3 वीडियोस डाली थी जिसमें काफ़ी सारे मिक्स क्वेश्चंस थे ऑन अरिथमेटिक्स एंड अलजेब्रा. राइट नाउ वी विल बी प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस और मैं ऐसी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा तुम्हारे लिए जिसमें देयर विल बी मेनी एप्टीट्यूड मिक्स क्वांट क्वेश्चन पार्ट्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. और जिन्होंने जो मेरी वीडियो को सबसे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा पढ़ाने का तरीका होता है कि आई शो द क्वेश्चन, यू विल ट्राई इट फर्स्ट बाय पॉजिंग माय वीडियो और फिर वी विल डिस्कस इट आफ्टर अ मिनट और 30 सेकेंड्स. ठीक है, ओके. क्वेश्चन एंड इट इज बेस्ड ऑन अलजेब्रा. लेट्स ट्राई इट आउट एंड send the answers or check the answers when I discuss it. Okay, let's start. ठीक है, सो बेसिकली आई वुड लाइक टू टेल यू फर्स्ट कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं हमको सबसे पहले बार जिसमें भी रेंज या डोमेन निकालना है तो हमें सबसे पहले ऑप्शंस देखने होते हैं. ठीक है, और फिर वो ऑप्शंस को सेटिस्फाई कराना होता है उस क्वेश्चन के इक्वेशन में. ठीक है, तो बट आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू डू दिस, क्योंकि ये वाला जो मेथड है ये बहुत टाइम सेविंग है और फिर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत हेल्प करता है, चाहे वो कैट हो या कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो. ठीक है, बट आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग विद यू द कंसेप्चुअल पार्ट कि हमें कैसे निकाल रहे हैं ये वाली रेंज. ठीक है, ओके. सो हियर वी हैव द क्वेश्चन. लेट मी स्विच टू माई वाइट बोर्ड. Here we have the question as under root of minus x square plus 16, right, plus 1 upon x minus 3. So we all know कि यार रूट में कभी भी कोई चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती. इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, ये बात हमें अपने दिमाग में बिठा लेनी है. रूट के अंदर कोई भी चीज़ हो दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो. एंड जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है इट विल नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, नहीं तो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म, नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाती है हमारी. ठीक है, तो दिस इज द रीज़न कि हम इसी अप्रोच से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हमने अभी अभी डिस्कस करा कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो. दिस मीन्स एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16. तो पहली बात, एक्स स्क्वायर के रूट्स कितने हो गए हमारे? अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 होता तो रूट्स हो गए हमारे +4 एंड -4, राइट. बट अभी दिस इज एन इनइक्वालिटी, सो रिमेंबर कि हमें रेंज निकालनी है, इधर एक डोमेन निकालना है, एक्स की रेंज निकालनी है. ठीक है, तो इसके लिए बेसिक मेथड होता है हम एक लाइन ड्रॉ करें जिसमें एंड पॉइंट्स में माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी लिखें और जो दो रूट्स हैं उस लाइन पे लगा दें. तो -4 यहाँ पे आएगा और +4 हमारा यहाँ पे आएगा. तो यहाँ पे हमारी 3 रेंज बन रही है. एक बन रही है माइनस इन्फिनिटी से -4, दूसरी -4 to 4 और तीसरी 4 to इन्फिनिटी. ठीक है, अब इन 3 रेंजेस में हमें चेक करना है कि कहाँ पे हमारी x की वैल्यू सेटिस्फाई होती है. ओरिजिनल इक्वेशन में हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 16. ओके, ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट वाली रेंज से निकालता हूँ, लेता हूँ कोई भी नंबर, लेट्स से -10. तो -10 का होल स्क्वायर इज 100. इज इट लेस देन इक्वल टू 16? नो, इट इज नॉट. तो यहाँ पे हम इस रेंज को एलिमिनेट कर दे तो ज़्यादा बेटर है. ठीक है, इस रेंज को हमने एलिमिनेट कर दिया तो दैट इज, हाँ. तो अब हम दूसरी रेंज में से लेते हैं एक नंबर. दूसरी रेंज में से -4, में से एक नंबर लेते हैं. लेट्स से आई टेक 0. तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 16. ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट बट दिस वाजंट करेक्ट. तो इस वाली रेंज को हम कंसिडर करेंगे ऑब्वियसली. ठीक है, एक बार मैं -4 और 4 में से किसी को ले लेता हूँ. लेट्स से -4 को लेता हूँ. तो -4 का होल स्क्वायर इज 16 एंड 16 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 16, तो वो रेंज कंसिडर होगी. अब तीसरी रेंज पे चलते हैं, 4 to इन्फिनिटी. 4 to इन्फिनिटी में से एक नंबर ले लेते हैं. लेट्स से 12. तो 12 का होल स्क्वायर इज 144. इज 144 लेस देन इक्वल टू 16? नो. तो ये भी हम रेंज कंसिडर नहीं करेंगे. सो एक ही रेंज बची हमारे पास, -4 to 4. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारा -4 और 4 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा था. ठीक है, तो दैट इज वाई आई हैव पुट क्लोज्ड ब्रैकेट्स. अगर -4 सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता इस इक्वेशन में तो आई वुड हैव पुट एन ओपन ब्रैकेट हेयर इन दोनों के बीच में.
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब हम दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं, दैट वाज 1/x-3। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि x माइ डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, दैट मीन्स x-3 कैन नेवर बी इक्वल टू 0। अगर ये वाला पूरा पार्ट हमारा 0 हो ही नहीं सकता, तो दैट मीन्स x-3 0 के बराबर नहीं हो सकता, दैट मीन्स x कैन नेवर बी इक्वल टू 3, x कैन नेवर बी इक्वल टू 3। सो हमने पहली रेंज तो ये निकाली थी, x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू हो, x बिलोंग्स टू r, बट 3 हटा दो इसमें से, ठीक है। बट हमें क्या करना है, ये पहले क्वेश्चन में से, मैं पहले पार्ट में से हमने जो रेंज निकाली है दैट वाज -4 to 4, ठीक है। और दूसरे में से जो हमने रेंज निकाली है, मतलब डोमेन ऑफ एक्स जो निकाला है, वो ये है रियल नंबर बट लेस देन, बट उसमें से 3 एक्सक्लूडेड है। तो हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट उठाना होगा, और इन दोनों का कॉमन पार्ट है -4 से 4 ही इन दोनों का कॉमन पार्ट है। बट ये जो -3 को एक्सक्लूड करा ना, ये भी हम यहीं पे करेंगे। ऐसे करके हमने एक आंसर निकाल लिया। और इसको थोड़ा बड़े बड़े तरीके से लिखना है, जो हमने CBSE में सीखा था वो है -4, बचपन में सीखा था, दैट वाज -4 से 3 इज नॉट इंक्लूडेड, इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है, यूनियन 3 to 4 where 4 is included, this will be our answer, okay। चले आगे। हाँ, तो द नेक्स्ट पार्ट वाज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन थ्रू दिस हमारे ऑप्शंस। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि हमारा जो रूट वाला पार्ट है इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में से हम लेट से कोई भी नंबर लेते हैं, लेट से वी टेक इसमें हमारे सब एक्सक्लूडेड है, तो सब सारे एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है, -4 इंक्लूडेड नहीं है, 4 भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो पहले हम -4 लेके चेक करते हैं। तो अगर मैं -4 डालता हूँ यहाँ पे, इट बिकम्स दिस पार्ट होल बिकम 0, ठीक है, +1 अपॉन -4 -7, राइट। तो यार ये तो एक रियल नंबर है ना, -1/7 इज रियल नंबर, हेंस -4 कैन बी टेकन इन दिस क्वेश्चन। तो -4 तो हम ले सकते हैं। तो पहली बात, इसको यहाँ पे ओपन ब्रैकेट था, इसको तो हमने काट दिया, दिस कांट बी द आंसर, ठीक है। अब हम एक बार इस ऑप्शन से चेक करते हैं, सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे तो -4 इंक्लूडेड है, और हमें पता लग गया -4 आ सकता है इस पूरे क्वेश्चन में। तो हम लेट्स से हम 10 लेते हैं, क्योंकि 3 to इन्फिनिटी है, तो 3 to इन्फिनिटी के पार्ट में कोई भी एक नंबर उठा लो, 10 ले लेते हैं। तो उसको डालो ज़रा, तो -100 + 16, राइट, +16। ये तो एक नेगेटिव नंबर बन गया हमारा। आगे तो करने की छोड़ो तुम, मतलब वो भी कर देते हैं, 7 हो गया यहाँ पे, बट ये तो नेगेटिव नंबर बन गया, √-94। इज इट पॉसिबल? ये कभी पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता हमारा। सो इसको भी काट देते हैं यार, ये भी गया, कट गया, ठीक है। अब हम 3 to इन्फिनिटी वाला कट गया, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। फिर जो बचा हुआ ऑप्शन है वही हमारा आंसर होएगा। इसमें से भी तुम करके देख लो, एक बार डाल लो, तो यही आंसर आ जाएगा हमारा, सेटिस्फाई कर लेगा। कोई भी डाल लो, इन इंटरवल्स के बीच में कोई भी चीज़ डाल लो, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन, ओके। हाँ, let's move to the next question. Question number 2. Start doing it on your own first, फिर we will discuss it. This is a little important question, and you will find it in many exams, this question, ठीक है। So okay, I hope you have done this question, खुद से attempt करोगा, और ये बहुत important question है, and these type of question can be seen in time के mocks। टाइम के मॉक्स में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना कि देख के डर लगता है, बट वो होते कुछ नहीं है। अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत आसान है और हो जाएगा आसानी से, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस, आई स्विच टू माई वाइट बोर्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 10 इनलेट पाइप्स है, ठीक है, जिनकी हमें फ्लो रेट कैपेसिटी नहीं दे रखी, फ्लो रेट ऑफ फ्लो नहीं दे रखा, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम इट टू बी x, एक पाइप का x होएगा, तो 10 पाइप के कितना होंगे, 10x होएगा, है ना। अच्छा, आउटलेट पाइप्स कितनी दे रखी हैं, ए आउटलेट पाइप्स दे रखी है हमें, ए। तो अगर एक का
ए का लेट से आउटलेट ओ लेट से आउटलेट रेट ऑफ फ्लो होएगा ओ, तो ए का कितना होएगा, ए पाइप्स का, दैट विल बी ए इंटू, है ना। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि जितनी देर में 10x सॉरी जितनी देर में 10i पाइप्स फिल करती हैं, 10 इनपुट पाइप्स फिल करती है टैंक को, उतनी ही देर में हमारा आउटलेट पाइप्स, ए आउटलेट पाइप्स पानी बाहर निकाल देती हैं, मतलब एम्प्टी कर देती हैं टैंक को। तो व्हाट वी विल डू इज, इसको इक्वेट कर देंगे 10x इक्वल टू ए इंटू आउटलेट, ठीक है, और आउटलेट रेट ऑफ फ्लो कितना हो गया, इक्वल्स टू 10x बाई ए। ऑलवेज रिमेंबर गाइज, इनपुट फ्लो रेट हमेशा पॉजिटिव आता है और आउटपुट फ्लो रेट हमेशा नेगेटिव आता है, क्योंकि हम पानी को बाहर निकाल रहे हैं ना, और इनपुट में हम पानी को अंदर डाल रहे हैं टैंक के। अब हम आगे चलते हैं, जो 10x बाई ए इक्वल्स टू आउटपुट। अब हम एक बार आई शो द क्वेश्चन अपने रेफरेंस के लिए भी, तुम्हारे भी, ठीक है। इस क्वेश्चन में दे रखा है आगे कि 4 इनलेट और 2 आउटलेट पाइप्स हमारे ओपन करते हैं फर्स्ट मिनट, फिर 8 इनलेट और 4 आउटलेट पाइप्स ओपन होते हैं, फिर अगेन ऑल्टरनेटिवली ये चीज़ चलती रहती है, ठीक है। सो मतलब क्या है इस चीज़ का, कि पहले हमारे 4 इनलेट ओपन हो रहे हैं और साथ साथ दो आउटलेट भी खुल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे 8 इनलेट ओपन हो रहे हैं और 4 आउटलेट ओपन हो रहे हैं, ठीक है। फिर अगले 3rd मिनट में वापस वही 4 इनलेट प्लस 2 आउटलेट, और 4th मिनट में हमारा 8 इनलेट और 4 आउटलेट। ऐसे करते करते हमारा जो टैंक है, ऐसे करते करते हमारा जो टैंक है, इट गेट्स फिल्ड इन 30 मिनट्स, ठीक है। एंड व्हेन इट गेट्स फिल्ड इन 30 मिनट्स, वी कैन से दैट 30 मिनट्स में जो ये टोटल पाइप्स होंगी हमारी, मतलब टोटल जितनी बार भी हमने खोला है 4 इनलेट और 8 इनलेट को, और 2 आउटलेट और 4 आउटलेट को, जितनी बार भी हमने खोला है इंटू 30 करेंगे इनके फ्लो रेट के साथ, तो हमारा टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी भैया, ठीक है। तो वी कैन से इन द फर्स्ट मिनट हमारी 4 इनलेट खुली और 2 आउटलेट खुली, दैट मीन्स कि दैट बेसिकली मीन्स कि कितना फिल हुआ हमारा, तो 4 इंटू आउटलेट सॉरी इनलेट का रेट ऑफ फ्लो कितना है x, और आउटलेट का रेट ऑफ फ्लो क्या है 2 इंटू क्या था ऊपर 10x बाई ए, ठीक है। हमेशा मैंने क्या बोला था, आउटलेट को हमेशा नेगेटिव लेना है, तो इस पार्ट को मैं माइनस 10x बाई ए लूंगा, विच बिकम्स हेयर नेगेटिव, ठीक है, दिस बिकम्स नेगेटिव। तो हमारा फर्स्ट मिनट में कितना भरा है टैंक, 4x माइनस 20x बाई ए हमारा फर्स्ट मिनट में भरा है टैंक, ठीक है। सेकेंड मिनट में हमारा क्या हुआ है, हमारी 8 इनलेट खुली है और 4 आउटलेट खुली हैं, दैट मीन्स 8x माइनस 40x बाई ए, राइट, इतना हमारा टैंक भरा है। तो दैट मीन्स हमारा 2 मिनट्स में, नॉट सेकेंड मिनट बट 2 मिनट्स में, जो कि फर्स्ट मिनट प्लस सेकेंड मिनट करेंगे, तो कितना भरा है हमारा टैंक। इनलेट को ऐड कर देंगे हम, इनलेट के पानी को, दैट इज 4x प्लस 8x, दैट बिकम्स, फर्स्ट 2 का ऐड कर देंगे, माइनस 20x बाई ए अपॉन सॉरी प्लस 8x माइनस 40x बाई ए, राइट। तो 2 मिनट में हमारा कितना भरा गया है, 12x माइनस 60x बाई ए, 2 मिनट में हमारा इतना भरा है, दैट मीन्स 30 मिनट में कितना भरा जाएगा, इज इक्वल टू 12x माइनस 60x बाई ए इंटू 15, है ना भाई। 2 मिनट में इतना भर गया, तो 30 मिनट में इतना भर जाएगा टैंक, एंड दिस इज द होल फुल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, राइट, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है नीचे, क्या है वो चीज, कि इफ 2 आउटलेट पाइप्स कैन एम्प्टी द टैंक इन 72 मिनट्स, 72 मिनट्स में 2 आउटलेट पाइप एम्प्टी कर देते हैं टैंक को, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 आउटलेट पाइप्स का जो 10x बाई ए है फ्लो रेट इंटू 72, जस्ट स्विच टू माई बोर्ड, ठीक है। सो हाँ, सो this will be the capacity of tank 30 minute वाला, and this will also be the capacity of tank 2 into 10x by a into 72 will be the capacity of the tank, right। अब हम आगे चलते हैं फिर, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, तो that means 12x minus, let me change the pen, थोड़ा सा बोर हो गया मैं इस पेन से, तो 12
एक्स माइनस 60x/a into 15 is basically equal to this 20x/a into 72, राइट। तो पहले तो यार इसको काटते हैं, 5 से काटा इसे, ये 4 हो गया, ठीक है। अब 3 और 72 को काट देते हैं, डैट बिकम्स 24, ठीक है। और 12 से काटा तो ये ख़त्म, ये दिस बिकम्स 5 एंड दिस बिकम्स 2, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, -5x/a इक्वल टू 8x/a, ठीक है। x को पहले ही काट दो यार, कट ऑल योर एक्सेस, ठीक है। ऑलवेज कीप इन माइंड, कट ऑल योर एक्सेस, नेवर एवर बीच में नहीं लाना चाहिए किसी एक्स को, ठीक है। तो 13/a हो गया ये, तो a इक्वल्स टू 13 हमारा आंसर। हो गया, आ गया आंसर, a इक्वल टू 13। आसान था मुश्किल था, मतलब मेरे लिए तो आसान था यार। अब तुम लोगों को प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चन की तो भाई तुम्हारे लिए भी आसान होगा, एक हलवा क्वेश्चन, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर, D13। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, ये वाला थर्ड। दिस इज बेस्ड ऑन एलिगेशंस, एंड मैंने एलिगेशंस का कॉन्सेप्ट कराया था, कॉन्सेप्ट नहीं कराया था मैंने, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई थी एलिगेशंस की, एक फॉर्मूला, और उसे इसमें अप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें। आई थिंक सो इन माई थर्ड वीडियो आई टोल्ड यू द फॉर्मूला फॉर दिस, उसे भी चेक करो और इसको भी करो फिर। ओके, शैल वी स्टार्ट, ठीक है। आई होप यू हैव ट्राइड दिस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। सो व्हाट द क्वेश्चन सेज इज कि हमारे पास एक अलॉय है एल्यूमिनियम और कॉपर और जिंक का, जिसमें 75% एल्यूमिनियम है, 8% कॉपर है, 17% जिंक है, फलाना ढमकाना। और सेकेंड अलॉय है, उसका हमें नहीं पता कितनी वेटेज है, मतलब कितना क्या रेशियो है एल्यूमिनियम और जिंक का, हमें नहीं पता। इसको मिलाकर, इन दोनों को मिला के हमने एक नया एलॉय बनाया दैट कंटेन 70% एल, 5% Cu एंड 25% Zn। बचपन में 7th क्लास में पढ़ा था, अब ये मत बोलना सर साइंस का क्यों बता रहे हो आप, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन द सेकेंड अलॉय। लेट मी स्विच टू माई वाइट बोर्ड अगेन, बड़ी मेहनत कराते हो तुम लोग, चलो। हाँ, तो पहले अलॉय में, अलॉय 1 हमारा जो, यार ये एल्यूमिनियम लग रहा है मेरे को, ठीक है, तो कोई कंफ्यूज ना है। दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज जिंक, दिस इन कॉपर, यही है ना, ठीक है। तो तो अलॉय 1 एंड दिस इज अलॉय 2, इसमें कितना है हमारे पास एल्यूमिनियम जिंक, इट वॉज 75%, जिंक कितना था हमारे पास 17%, एंड कॉपर वॉज बचा हुआ 8%, 75:17:8 लिख लो, ठीक है। मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया ऐसे, आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आई हो, बहुत बेसिक चीज़ है यार। 100 में से 75 जिंक है, 75 एल्यूमिनियम है, 17 जिंक है, 8 कॉपर है। अलॉय 2 में हमारे पास कॉपर नहीं है, 1 सेकेंड, हाँ वी डोंट हैव कॉपर इन अलॉय 2, आई स्विच टू द क्वेश्चन अगेन। सो और सेकेंड अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक मेल्टेड विद द फर्स्ट, तो हमें इसका ना नहीं पता कि कितना कॉपर है कितना क्या है, इसका नहीं पता हमें। सो वी विल कम बैक हियर, लेट्स से A:B है हमारा एल्यूमिनियम और जिंक, कॉपर तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट हमारा बना है, रिजल्टेंट हमारा बना दैट बिकेम 70:5, 5 तो हमारा कॉपर है, ईज टू 25 जिंक, 25 जिंक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है यार कि लेट्स से इसका मतलब क्या है हमारा, पहली बात व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब है कि हमने कुछ कॉपर को मिक्स करा, और मतलब एक एलॉय का कॉपर हमारे 5 यूनिट्स के बराबर है जो मिक्सचर आया है, मतलब 5% ऑफ समथिंग, इसका कुछ मिक्सचर का कुछ तो हमारी वॉल्यूम या क्वांटिटी होगी, उसके इक्वल टू है
8 के, क्योंकि हमारा कॉपर यहाँ से तो आया नहीं, एलॉय 2 में से तो आया नहीं, एलॉय 1 में से ही आया है। तो इस टोटल की जो क्वांटिटी का 8% है वो इसके 5% के बराबर है इस क्वांटिटी के। यहाँ तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम एक एलिगेशन के मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन के मेथड से करते हैं बिकॉज दैट इज मच मोर ईजियर। तो यहाँ से हमने 8 कुछ लिया था, है ना, 8 रख लेते हैं यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं। ठीक है नॉट 5, यहाँ पे तो 0 था, एलॉय 1 का ये है, एलॉय 2 का ये रहा, यहाँ पे तो 0 था हमारे पास कॉपर। ठीक है, और कितना बना वो 5 बना, मतलब 8/100 इट इज, दिस इज 0/100 एंड दिस इज 5/100, तो बेसिस कट जाएंगे हमारे 100 और हमारा ये आया। ठीक है, अब हम एलिगेशन रूल अप्लाई करते हैं, दिस बिकम्स 8 - 5 दैट इज 3 एंड दिस बिकम्स 5 - 0 दैट इज 5। तो बोथ एलॉयज आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 5:3। A1 और A2 जो हमने जो मिक्स करे हैं वो हमने 5:3 में करे हैं। ठीक है, A1 एंड A2 आर नो मिक्सड इन द रेशियो 5:3 to make a resultant mixture of 70% aluminium, 25% zinc and 5% copper। ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब हम एक और क्वांटिटी उठा लेते हैं, एल्यूमिनियम का 75%, 75 एल्यूमिनियम। ठीक है, और दूसरे का एल्यूमिनियम कितना है, ए ले लेते हैं हम, 75/100 है बेसिकली, और ए ये भी A/100 है, दिखा देता हूँ फिर वापस से। और यहाँ पे है कितना है हमारे पे एल्यूमिनियम 70, जो रिजल्टेंट है हमारा 70/100 है। ठीक है, 100 पहले ही काट दो तुम, जैसे मैंने ऊपर लिखा नहीं था यहाँ पे लिख दिया तुम्हारे लिए फॉर द रेफरेंस। ठीक है, और हमने इसके कितने में मिक्स करा है, 5:3 में मिक्स किया था इन दोनों अलॉयज को। दिस बिकम्स 5, है ना, और एंड दिस बिकम्स 70 - A। ठीक है, चलें आगे। तो हम इसी रेशियो को इक्वेट कर लेंगे, 70 - A अपॉन 5 इक्वल्स टू 5/3 एंड हमसे 210 - 3A इक्वल्स टू 25 विच इज़ 185 इक्वल टू 3A, नॉट 185, आई डोंट थिंक सो, इट्स 185। एक बार मेरे को कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। 75 25 हो गया, यहाँ पे 210 - 3A तो 185 बचा, एंड हाँ सही है कैलकुलेशन। तो A बिकम्स 185/3, है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन इज आस्किंग अस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन सेकेंड अलॉय। हमने क्या निकाला, हमारा सेकेंड का था A:B एल्यूमिनियम और जिंक का, A:जिंक का, व्हाट डिड वी गेट, A निकाला हमने 185/3, राइट। तो टोटल में से तो 185/3% बना हमारा, क्योंकि टोटल तो 100 में से है A:B, है ना। अगर हमने पूरा 100 में से लिया है, हमारे सारे परसेंटेजेस गिवन है, तो ये भी तो परसेंटेज हुआ, क्योंकि हमने 100 में से लिया है पूरा। दैट इज वाई 185/3 इज ऑल्सो अ परसेंट। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे एंड वी विल गेट एज 61.67% आंसर, एंड ए विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, हैव यू गॉट इट, आई होप यू हैव गॉट इट, क्योंकि काफ़ी ईजी था एंड यू कुड हैव डन इट ऑन योर ओन, बट ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बेटर है। ओके, so with this I'll end my video, और I hope you understood all the 3 questions, काफ़ी important थे, and please like, share and subscribe my video, क्योंकि guys बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें बनाने में, and thank you so much for watching it।